यू सी। हाँ भैया, गई ना वही बात, जब अस्पताल बनाए जाने चाहिए तब मंदिर बनाए जा रहे हैं। जो अस्पताल बनाए चाहिए, देवी जी आपको भली भांति पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जब 200-300 कोरोना थे तब से गवर्नमेंट बोली घर के अंदर मरो, बाहर मरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके चलते गवर्नमेंट ने अपने पूरे 40 दिन बर्बाद किए। सारे धंधे, जो भी व्यवसाय व्यवसाय था, सबको गवर्नमेंट ने ताक पे रख के बंद किए थे कि आप मरे नहीं, घर के अंदर बैठें। अब आके आप जैसे लोग भाषणबाजी ना करें। रही बात मंदिर, मंदिर आपके दिए हुए पैसों से नहीं बनाया जा रहा है, ना सरकार बना रही है ना कोई। जो फंड आ रहा है फंड से बनाया जाएगा, उसमें आपको दर्द नहीं होना चाहिए। रही बात आपको क्या कहते हैं अस्पताल के शिलान्यास की, तो भाई बहुत से हॉस्पिटल बने पड़े हैं जो हैं वहाँ पे। एक मिनट अब इनकी देवी जी की कुछ बातें भी सुन ले। जब दवा खोजी जानी चाहिए तब भाभी छाप पापड़ खोजा गया है। नाम से एक निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है। वाह, नहीं वाह, क्या बात है। बुद्धि देखिए, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज नहीं खोज पाए हैं, लेकिन मोदी जी के मंत्री ने खोज लिया है। एक पापड़ लॉन्च किया है, नाम भाभी जी पापड़ रखा है और कहते हैं पापड़ ढूंढ कर खाइए। कम से कम बीजेपी वालों ने पापड़ तो खोजा, कांग्रेस वाले बैठ के तो झुंझुना हिला रहे हैं। उनके बारे में देवी जी सोचिए। आपको, मुझे पता लग रहा है कि आपको कांग्रेस से फंडिंग मिल रही है, कोई बात नहीं, सबको मिल पैसा, जहाँ मिलता है वहाँ बिन पेंदी के लोटे दुनिया ही है। आप कहाँ से पीछे रह सकते हैं। मुबारक हो आपको, आगे देखते हैं। कोरोना का काम लग जाएगा। जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो ये शुरुआत की है इसमें प्रसारित है, हम उनकी शुभकामनाएं देते हैं और वो अपने ऐसी आशा ना, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये मोदी सरकार में ये भारी उद्योग राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। देखिए, ये साहब सुबह ही प्लान कर लेते हैं कि आज लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है। कभी पापड़ को कोरोना की दवा बताते हैं, कभी गोबर का छौंच खिलवाते हैं, कभी गाय का पेशाब को कोरोना का पेटेंट बताते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहते हैं। अच्छा, इनकी अब चालाकी देखिए। आपको देवी जी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, आपको गौमूत्र नहीं पीना है, आपको गोबर नहीं खाना है। कोई आपके मुंह में ज़बरदस्ती तो लाके डाल नहीं दे रहा है। बाबा रामदेव ये तो है नहीं, या गवर्नमेंट क्या कहते हैं सब्जियों में गोबर मिलवा दे रही है, या पाइपलाइन में क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं गंगा के ऊपर क्या कहते हैं शेल्टर बना के गायों से मुतवा रही है कि पानी में बहता हुआ जाएगा, लोग पिएंगे से। ऐसा तो कुछ है नहीं। जिसको पीना है, जिसको नहीं पीना है। आपको जितना ज़्यादा दुख दर्द क्या कहते हैं, गाय को सिंपली बोल के, गाय गौमूत्र बोल के आपको बड़ा दर्द हो रहा है, तरीके से देखा जाए उससे कई गुना कई गंदे तरीक़ों से और भी एलोपैथ की दवाइयाँ बनती हैं। जानवरों को मारा जाता है, उनके हाथी के दांत यूज़ करते हैं, गैंडे का क्या कहते हैं जो सींग होता है उसके मुंह पे उसका यूज़ होता है। आप सबको केवल चूतिया बना जो दूसरे तरीके से बनाया जाए ना, उसमें ठीक है, जिसमें लिख जाता है हाइड्रोक्लोरोक्विन फलाना प्लस ये एसिड वैसिड, उसमें आपको नहीं समझ। अगर किसी ने सीधे शब्दों में बोल दिया गौमूत्र तो आपको बड़ा दुख हो गया है। अब भाई वो तो एक तरीके से तो तुम्हारे लिए अच्छी, तुम सबके लिए तो अच्छी बात है ना, खुलेआम बोल रहा है, आपको धोखे में तो नहीं रखा अंध। कहीं उसकी जगह बोल देता क्योर वाटर करके और लॉन्च कर देता, तब आप पीते, तब आपको दुख दर्द नहीं। लेकिन आज आपको इसलिए दुख दर्द हो रहा है क्योंकि वहाँ बोल दिया है कि उसने गौमूत्र है। आप दवाइयाँ खाती हैं क्या कहते हैं एलोपैथ की, तब नहीं, तब आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता। तब पता नहीं कितने जानवर को मारा गया है, कैसे किया है, कि उन दवाइयों से कितना नुकसान है। आज तक कोई भी डॉक्टर इस बात को नहीं बोल पा रहा है कि एलोपैथ प्योर क्योर कर रहा है। कहने को तो कहा जाता है कि कहते हैं कोबरा का जहर भी क्या कहते यूज़ करते हैं कैंसर की बीमारी के लिए। लेकिन अगर कोई बोले कि डायरेक्ट जाके कोबरा का क्या कहते हैं जहर पी लो, तो कोई ऐसे पी के थोड़ी ना क्योर हो जाता है। लेकिन मिल रहा है ना मार्केट में। आगे देखते हैं देवी जी की बातों। कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो और कोरोना खत्म हो
इतना मुंह बना के ना बोलो देवी, कहीं मुंह टेढ़ा ना हो जाए, पैरालाइज हो जाए। दूसरी बात, हनुमान चालीसा आपको पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। आपको ज़्यादा थोड़ा ज्ञान देना, हनुमान चालीसा घर के अंदर बैठ के पढ़ा जाता है। घर के अंदर अगर किसी ने कहा है बैठ के पढ़ने को, हनुमान चालीसा ही पढ़ने का है, बाहर ना निकले तो अच्छी बात है। हाँ, मंदिर में जाके ना पढ़ें, भीड़ ना मनाएं, गवर्नमेंट पे आप बेकार का जोर ना डालें। रही बात अब जिस हॉस्पिटल्स की आप बात बोल रही हैं, मेरे मुंह से क्यों गलत शब्द निकले? अगर तुम्हारे घर का अगर कोई आध औलाद अगर डॉक्टर या नर्स होता तो तुम भी नहीं भेजती उसको, क्या कहते हैं, ड्यूटी पे। हर कोई डरता है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो भी अब गलतियां हो रही है वो इंसान की खुद की गलती है, और अगर वो मरता है उसकी खुद की गलतियों के कारण। कोई 18-19 हज़ार के लिए आप जैसे चूतियों के कारण अपनी जान नहीं गंवाएगा, जो अपने रास्ते पे अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 40 दिन का लॉकडाउन इसीलिए बोला था, 14 दिन में सिस्टम्स बाहर आ जाते हैं, लोग पकड़े जाएंगे, हम उन्हीं पे वर्क करेंगे और ख़त्म कर दिए जाएंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं अभी तक गवर्नमेंट ने उड़ाई, ना ही ऐसा कोई कारोबार किया है जिसके कारण कहा जा सके कि हमने तो अपनी इंटरनल क्योर कर लिया था। लेकिन फिर आपने, मोदी जी ने बाहर से बंदे बुला के इस देश को बर्बाद किया। पहली बात, आपको ज्ञान। सवाल कर ले तो कहते हैं हनुमान जी को चैलेंज करता है, ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, ये भगवान विरोधी है। हिंदू धर्म की बात तो आप दुश्मनी वाली कर ही रही हैं। अरे भाई, हनुमान चालीसा घर के अंदर भी पढ़ी जाती है। ये कोई वो थोड़ी ना है कि नमाज पढ़ना है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई मत नहीं है कि हम 4 लोग जमगढ़ बना के ही पढ़ेंगे तो होगा। घर के अंदर पढ़ना है, पढ़िए भाई। घर के अंदर आप रुके हो, बैठोगे, कुछ ना कुछ हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, क्या कहते हैं, रामायण पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, टीवी देख लो। लेकिन आप जैसे लोगों से कृपया दूर रखें। गाय का पेशाब पियो, कोई सवाल कर दे तो भाई, गाय का पेशाब, आप फिर से मोहतरमा जी बोल रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, आपको क्या कहते हैं, अंधा बना के बहुत से आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी गई, आपके रूहें कांप जाएंगी। आप अपने आप को मिश्रा जरूर बता रही हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण होने की खातिर तो मेरे हिसाब से आप भी नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन आपको बिगर बताए आपके धर्म का ऊपर से नीचे से लेके सब तिया पाचा कर दिया गया। गौमूत्र को लेके आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती मुंह में लाके पाइपलाइन नहीं डाल दे रहा है। ठीक है मोहतरमा जी? हिंदू विरोधी है, ये गाय का अपमान कर रहा है। गोबर खाने को कहते हैं भैया, और तब कोई सवाल करते तो कहते हैं गोबर खाने को कोई नहीं कहता। गोबर से जब क्या कहते हैं, तुम्हारे माता पिताजी, जब तुम्हारे पिताजी, क्या पता, बहुत ही साइंटिस्ट रहे होंगे जिनके यहाँ बायोगैस सबसे पहले आ गई होगी, उससे बना रहे हो। लेकिन हाँ, गाय के गोबर के ही कंडे बनते थे, उपले जिसे बोलते हैं, और उसी पे लोग वह खाना बनाते थे। और उसको हम कुछ कह नहीं सकते इतना। आपको इससे ज़्यादा समझदारी की बात हम आपके लिए नहीं बोल पाएंगे। भगवान कृष्ण की मदद भी गोवर्धन ने की थी। ये सब हिंदू धर्म विरोधी हैं, लेकिन हम तुमको बता देते हैं, हमारा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। हाँ, हम सबसे बड़े प्रज्ञा मिश्रा है। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अस्पताल है। अस्पताल इतना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं, मरने के लिए वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज ये खुद बन के आएंगी। ये देवी मोहतरमा जी, माइक के आगे बैठ के बकवासबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई क्या कहते हैं, नर्स आपने आगे नहीं आना चाह रहा मरने के लिए, जो वहाँ बैठे बैठे ज्ञान दे रही हो। कल को हाथ में क्या कहते हैं, बैंडेड की पट्टी और पुराना ड्रेस पहना के खड़ा कर दिया ना, हेगड़ी निकल जाएगी। ढंग से बैठा तो जा नहीं रहा है, पेट में क्या कहते हैं, हाथी की तरह बाहर आया पड़ा है और ज्ञान बांट रही है। आशीर्वाद का पावर न टेंट में कम हुआ था, न महल में कम होगा। 7 महीने से कोरोना फैला है, इतने महीनों में अगर 7 महीने से कोरोना फैला, इसमें तो खुद शर्म वाली बात है, क्या कहते हैं, जनता पे। क्योंकि जब 7 महीने से कोरोना फैला पड़ा है, जब बोला गया है, और जो 14 दिन के अंदर जो चीज़ पकड़ी जाए, कैसे फैल रहा है? क्यों आप सब बाहर निकल रहे हैं? क्यों आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे दे के क्या कहते हैं, ज्ञान बांट रही है? कुछ नहीं मिलने वाला। फेसबुक और यूट्यूब वाले इतना भी पैसा नहीं देते जितना आप सोच रही हो, और वो बनने की सोच रही हैं। अस्पताल की नींव रखते, तब लगता कि आप कोरोना के अस्पताल की नींव रही बात, तो आप अंधी होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा। एम्स क्या कहते हैं, कांग्रेस ने दिल्ली में बनाया था, गोरखपुर, बनारस, सभी जगह छोटे मोटे अस्पताल, जिला अस्पताल, सभी जगह चल रहे हैं, सभी जगह सब काम चल रहा है। हाँ, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई मरना नहीं चाहता इस बीमारी की चपेट में आके,
किसको कौन सी क्या कहते हैं पहले से पुरानी दिक्कतें रहे उस पर कोरोना उन पर हावी हो जाए, कोई मरना नहीं चाहता, कोई उस 8 घंटे की वो कॉस्ट्यूम नहीं पहन के बैठना खड़ा होना चाहता, ड्यूटी करना चाहता, जिस कॉस्ट्यूम में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है। इतना ज्ञान नहीं दीजिए जिसके कारण किसी डॉक्टर के पास जाओ और कोरोना की ऐसी तुम्हें इंजेक्शन लगाए कि आँख से आंसू आ जाए तुम्हारे। और हाँ, कोरोना के अस्पताल थोड़ा तमीज से लहजे से बात कीजिए, ऐ नहीं करिए नहीं तो कहीं टै ना हो जाओ। मस्जिद भी नहीं गिरानी पड़ती और न ही कोई मुकदमा लड़ना पड़ता, समझे? जब अस्पतालों की शिलान्यास करने का समय है तब आप मंदिरों के शिलान्यास कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, कोरोना पीड़ित खुद अपने आप को भर्ती कराने के लिए लाइन लगाकर खड़ा है। दूसरी तरफ क्यों खड़ा है कोरोना पीड़ित, क्यों खड़ा है, क्यों बाहर निकला, क्या जरूरत थी? अगर सब जागरूकता से अगर रहते तो क्यों होता, क्या जरूरत थी? साफ सफाई गवर्नमेंट ने बोला ना, क्या कहते हैं आप मास्क लगा के रखो, हाथ धो के रखो, नहीं होगा ना, ये सब करना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी चुम्मी चाटियाँ लेने की, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बाहर निकल के, क्या कहते हैं बाइक पे घूमने की और क्या कहते हैं बिस्तर बदलने की, क्या जरूरत थी? कल सबसे बड़ी घटना हुई है। हमारे एक साथी पत्रकार जिसका नाम मनोज था, जी न्यूज लखनऊ में काम करते थे। लखनऊ में रात भर अस्पताल में बंदा भर्ती होने के लिए घूमता रहा। क्या जरूरत थी मोहतरमा, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। पत्रकार था, दिमाग था ना, सोशल डिस्टेंसिंग तो उसको पता होनी चाहिए थी। पत्रकार तो वैसे भी एक कैमरा और एक माइक के जरिए दुनियादारी से पूछता है, वो कहाँ ऐसे मुंह मारता फिर रहता है। क्या कहते हैं जब बोला गया है कि स्थिति बुरी है, बेकाबू है, आप मार्केट बाहर कम निकलें, आप ना ये सब छुएं, आप मुंह को ढक के रखें, तो ऐसी गलतियां करने की क्या जरूरत थी? क्यों गुटखा खा के इधर उधर पीछ मारते फिरे, क्यों ऐसी हरकतें किए? अस्पताल में कौन सा ऐसा डॉक्टर है, तू बता, तू आएगी काम करने किसी अस्पताल में, तेरी भर्ती करवाऊं कहीं? पता चला औकात बराबर जो यहाँ बैठे बैठे बोले जाए नहीं अस्पताल, किसको नरेंद्र मोदी बोल दें आओ जाओ मरने, किसको बोल दें? आगे इनकी सुनते हैं। पत्रकार पे मुकदमे, क्योंकि तुम्हें भी उसी में धंधा नजर आ रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा चीख के ना बोलें कृपया। के अलावा अगर आपके पास समय हो तो सोचिएगा कि मंत्री पापड़ का प्रचार करने के लिए है, पत्रकारों पर मुकदमा करवाने के लिए है, अंधश्रद्धा दवाई बताने के लिए है, या फिर दुख संकट और समस्याओं के रहित नवीन समाज दुख सहित नवीन जो भी आपकी दिक्कतें हैं सब ने बोल रखा है। गवर्नमेंट ने 40 दिन का लॉकडाउन मोहतरमा इसीलिए किया था, घर में शांति से बैठी होती तो पत्रकार निकल के कहते खोज रहे थे, पुलिस वाले जबरन किसी को मार रहे थे, यही सब होते हवाते, यही सारी दिक्कतें थी। जब क्या कहते गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, जहाँ जहाँ केजरीवाल की सरकारें थी, वहाँ से मजदूर भगाए गए, यूपी बुलाए गए, यूपी में बीच रास्ते में छोड़ दिए गए, आदित्यनाथ योगी ने उनको उनके घर तक पहुँचाया और वो धीरे धीरे उभर के आए। ठीक है, संरचना करने के लिए है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसमें आपकी जो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल बेहुदा, केवल उन लोगों को पागल बनाओ जिन लोगों को कुछ ना पता हो। क्योंकि मेरे भी घर से 2-3 क्या कहते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड बंदे काम करते हैं, उनके माँ बाप भी उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी औलाद जो एक इकलौती है, 1-2 बच्चे हैं, क्यों पढ़े लिखे घरों में ही लोग बढ़ते हैं और जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ फैमिली प्लानिंग भी होती है, उनके 1-2 ही बच्चे हैं, वो नहीं चाहते जाके मरे। ठीक है मोहतरमा जी, जो क्या कहते हैं माइक और एक कमरे में बैठ के इतना भाषण, इतना जहर ना उगलो कि क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही जैसे कि बड़ी ज्ञान की देवी हो रही तू, हट।